हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोगों का एओडी का पार्ट 6 है। हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल अभी पढ़ रहे हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में जो पार्ट 5 हम लोग अपलोड किए थे उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बात किए थे, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे। कुछ बच्चे कमेंट दे के लिखे थे कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जब पार्ट 5 बोला था उसी समय इस बात को मैं बता दिया था कि पार्ट 6 आने के बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स के एक्सरसाइज को बनाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना चाहिए। चलिए एओडी के पार्ट 6 को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर हम लोगों का है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अपना चैनल, आपका चैनल आपको मालूम है मैथमेटिकल सेतु पे है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित रूप से आप लोग कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं वो कर लें। क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। वीडियो को देखने समय आप कॉपी और कलम लेके बैठे, एक क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाने का कोशिश करें और पूरा वीडियो को देखें, भगा भगा के नहीं देखें, क्योंकि एक कंसेप्ट दूसरे से लिंक है। अभी यहाँ पे आप फोकस बनाए रखेंगे। कर्व दिया है, मैं बार बार बोला हूँ, कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपको इवेलुएट करना है, x दिया है y खोज लो, y नहीं दिया है तो x को खोज लो। x अगर दिया है तो उससे y फाइंड आउट कर लेंगे, y दिया है x फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए यह शर्त है कि हमको पॉइंट्स चाहिए। तो कर्व यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ x गिवन है, y नहीं है, कर्व में पुट कर दिए एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 0 का स्क्वायर 3 sin 0। sin 0 0 होता है 0, यानी y का वैल्यू हो गया 0। तो हम लोगों का पॉइंट क्या हो गया 0 0। पॉइंट्स क्या हो गया 0 0। एक बार फिर से आप देख लें, y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x था। क्वेश्चन में कहीं कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं छूटा है, ठीक है, हम लोग लिख लिए x 0 y 0, ठीक। अब कर्व है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। 2x² का DC 2x और 3 sin x है, sin x का डेरिवेटिव cos है। आपको मालूम है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट विदाउट पॉइंट इवेलुएट नहीं किया जा सकता, और पॉइंट हम लोगों के पास है। क्या है पॉइंट? xy मतलब 0 0। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dy बटे dx 0, 0 4 इंटू 0 3 cos 0 cos 0 1 3, ये 0 हो गया। ये जो स्लोप है किसका है दोस्तों? ये है टेंजेंट का स्लोप। हम लोगों को किसका इक्वेशन निकालना है? नॉर्मल का। तो स्लोप भी किसका चाहिए? नॉर्मल का। और मैं पहले बताया हुआ हूँ कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस दे देने का, अगर माइनस है तो प्लस दे देने का, वैल्यू को घुमा दें 1/3। ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। एक फार्मूला क्या होता है? y माइनस y1। y1 मतलब क्या? यही पॉइंट 0 0, y माइनस 0 माइनस 1/3 x माइनस 0। 3 को मल्टीप्लाई करें 3y माइनस x को इस तरफ ले आएँ, x प्लस 3y इक्वल टू 0। यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिर्फ इतना पार्ट को जल्दी से आप उतार लें, फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करूंगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स वाई। पैरामेट्रिक है, आपको पता चल गया होगा, थीटा इक्वल टू π/4 है। सुना कीजिए, जब क्वेश्चन के कंसेप्ट को मैं बोलता हूँ, कंसेप्ट को नहीं सुनते हैं, सिर्फ आप वीडियो से उतार लेते हो। सुना कीजिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, थीटा π/4 है, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव आप कर लो, dy बटे dx, डायरेक्ट सीधा इसका, थीटा का DC 1, साइन थीटा का कॉस थीटा मतलब dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, 1 का 0, कॉस थीटा माइनस इतना आपको मालूम होगा, ठीक है। थीटा π/4 है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू π/4। वैल्यू पुट करें 1 माइनस कॉस π/4 और साइन π/4। 1 माइनस कॉस π/4 1/√2, 1/√2 सॉल्व कर लेंगे तो शायद √2 माइनस 1 होगा, √2 कैंसिल। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, ठीक है। टेंजेंट का यह स्लोप है, ठीक है। अब फार्मूला होता है y माइनस y1। अब ध्यान दीजिएगा,
y माइनस y1 यही होगा, लेकिन थीटा कितना है π/4, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें π/4 माइनस साइन π/4, ठीक। स्लोप क्या है भाई, √2 - 1, x माइनस x1 मतलब ये वैल्यू के साथ 1 माइनस कॉस π/4, ये हो गया y माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस साइन 45 1/√2, √2 - 1 x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 1/√2। अब आप सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ तक करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इतना वर्क कम से कम आप कर लें, √2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी सॉल्व कर लेना। कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर सब्जेक्टिव मोड में या ऑब्जेक्टिव मोड में बनाते हो, इस स्ट्रक्चर में आंसर आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे, x वाला पार्ट, y वाला पार्ट और कांस्टेंट अगर है, सभी एक साइड में, लेफ्ट साइड में उसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बाकी अब सिंप्लीफिकेशन यहाँ के बाद कितना लिस्ट फॉर्म में हो सकता है, यह आप पर डिपेंड करेगा। तो हम सीखेंगे, रेस्ट मतलब आराम करेंगे। और इस यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, तो पेशेंस को भी आप इस वीडियो को देखते समय बनाए रखिएगा, क्योंकि यही वो पार्ट है और इसके बाद जो पार्ट है, यही 2 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी जी मेन में, किसी भी अदर स्टेट बोर्ड में, CBSE बोर्ड में। अब यहाँ देखिए, कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टर्म्स है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि dy/dx इवेल्युएट करते हो, उसका क्या मतलब है, तो हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन अगर यहीं पे कोई आपसे पूछ दे कि d2y/dx2 इवेल्युएट करने से क्या बेनिफिट है, क्या उसका मतलब है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को आप नहीं पढ़े हो। इसके बाद जो चैप्टर है मोनोटोनिक और उसके बाद आएगा मैक्सिमा मिनिमा, वहाँ पर विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में भी इसका कुछ कंसेप्ट आता है, तो मैं यहाँ पे इसलिए इसका चर्चा किया। देखिए, d2y/dx2 अगर हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि कनकेविटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव d2y/dx2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो कनकेविटी हमेशा अप होगा, इस तरह का डायग्राम होगा, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव मतलब d2y/dx2 लेस देन 0 है तो कनकेविटी डाउन होगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ एक चीज़ समझना है कि अगर कनकेविटी अप है तो टेंजेंट क्या होगा, कर्व के बिलो होगा। अगर यह अप है तो टेंजेंट कहाँ बनेगा, कर्व के नीचे ही बन सकता है, इस तरह देख लीजिए, डायग्राम से ही दिख रहा है। और अगर कनकेविटी डाउन है तो हमेशा टेंजेंट कहाँ बनेगा, कर्व से ऊपर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। यही बात को मैं यहाँ लिखा हूँ, तो उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ गए होंगे आप पढ़े होंगे ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये डायग्राम बनता है, a लेस देन 0 है तो ऐसा डायग्राम बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस चीज़ को आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड यहाँ एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, लाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = sin x - 10x, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो सबसे पहले तो कनकेविटी अप है या कनकेविटी डाउन है, इसको चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव इवेल्युएट करना होगा। तो y क्या लिखा है भाई, sin x और -10x, इसका डेरिवेटिव हम लोग इवेल्युएट कर लिए। sin x का dc cos x और 10x का dc हो गया sec²x। हम लोगों को डबल डेरिवेटिव इवेल्युएट करना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और पहले पावर का dc तो 2 sec x, sec x का dc sec x × 10x। अब बच्चे घबरा गए होंगे कि या तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, परेशान हो गए होंगे, माइनस कॉमन ले लिए, sin x और 2 sec² x × 10x।
अब यहाँ कहाँ पे है भाई x 0 to π/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, sec क्या होता है, पॉजिटिव, sin x क्या होता है, पॉजिटिव, 2 क्या है, पॉजिटिव, ऐड कर देंगे क्या होगा, पॉजिटिव, आगे क्या है, निगेटिव, d2y/dx2 लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 का मतलब है ये कंडीशन है। अब आप खुद देखो टेंजेंट कहाँ बनेगा, कर्व से ऊपर या नीचे। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो ये डायग्राम होता, तो टेंजेंट बिलो द कर्व होता। अगर लेस देन 0 है तो इस तरह का कर्व होगा, मतलब अबव द कर्व होगा। अब ऑप्शन देखिए, लाई अबव द कर्व, बी नंबर इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है जी मेन में, इसको जल्दी से उतार लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कनकेविटी अप और डाउन के कंसेप्ट को आप समझ लिए। हालांकि इस कंसेप्ट को हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी इस तरह के क्वेश्चन को दे दिया जाता है। तो इसीलिए मैं हर एक 2 क्वेश्चन बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा कि आप बोर भी नहीं हो, क्योंकि अगर मैं थ्योरी सिर्फ पढ़ाने लगा तो आप बोर हो जाते हो। तो 2 क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4th क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सो डैट द लाइन x/a + y/b = 1। ठीक है, यह टेंजेंट लाइन है। हुआ क्या है कि यह कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर गया है। कोई कर्व अगर y एक्सिस को क्रॉस कर गया है मतलब तो वहाँ x 0 होगा। कहीं लिख दे x एक्सिस को क्रॉस कर गया, x को क्रॉस किया तो वहाँ y 0 होगा। तो यहाँ किसको क्रॉस किया है, y एक्सिस को, तो क्या हो जाएगा x 0। इसमें पुट कर देते हैं y = b e - 0/a 0 1, इसका वैल्यू हो गया b। मतलब हम लोगों का पॉइंट्स हो गया 0, b। ठीक है, अब कर्व दिया है, डेरिवेटिव इसका इवेलुएट करें, dy/dx कितना होगा जी, b e पे जो भी पावर है वही होता है, और x का कोफिशिएंट -1/a। हम लोगों को टेंजेंट चाहिए कहाँ पर, 0, b पे हम लोग लिख दिए, b - a/b लिख दिए, e पे पावर -0/0 मतलब e पे पावर 0 1 होता है, -b/a। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया। हम लोगों को इसको सॉल्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व का 0b पे इवेलुएट करना है। अगर इतना आ गया तो मतलब यह टच कर रहा है। क्या फार्मूला है, y - y1 x1 y1 y - b, यहाँ से -b/a x - x1 मतलब 0, मल्टीप्लाई करें ay - ab - bx, इधर ले आएँ bx + ay = ab। ab से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा x/a + y/b 1। देखिए इसका मतलब है कि यह जो कंडीशन था वो सही था। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यह जो 5th क्वेश्चन है, यह आप ही लोगों में से कोई एक पूछा है, कनिष्क जी का यह क्वेश्चन है। उन्होंने हमसे पूछा था कि एक लोकस इवेलुएट करना है इस कर्व का जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो dy/dx 0 होता है। तो सबसे पहले इसका dy/dx इवेलुएट करें, 2y dy/dx 4a, x का डेरिवेटिव 1, a साइन का डेरिवेटिव cos x/a और x/a का डेरिवेटिव 1/a। a से a कैंसिल हो गया। और हम लोगों को पता है कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो dy/dx का वैल्यू 0 होता है, पूरा 0, = 4a 1 + cos x/a 1 + cos x/a = 0, cos x/a = -1। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं इस बात पर चर्चा किया था, फिर से याद दिला देता हूं। कभी भी कोई भी cos x का वैल्यू +1 और -1 हो, उस जगह पे साइन 0 होगा। कभी भी cos x का वैल्यू अगर +1 या -1 हो तो उसी का अगर हम लोग साइन इवेलुएट करना चाहेंगे कि हमको साइन चाहिए तो 100% वो 0 होगा। ठीक है, यह चीज़, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे।
यह चीज़ आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। जैसे आप ऐसे सोचो, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, sin 2 पाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो cos का वैल्यू अगर कहीं भी +1, फिर सुन लीजिए, cos थीटा का वैल्यू अगर +1 या -1 है तो sin थीटा का वैल्यू उस जगह पर निश्चित रूप से 0 होगा। और इसी को वैल्यू उठा के, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस का कंडीशन यहाँ पुट कर देंगे, y² = 4ax + a sin x/a का वैल्यू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे y² = 4ax, और आपको मालूम है कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, यह क्या है जी, पैराबोला है। तो इसका लोकस क्या हो गया जी, पैराबोला हो गया। तो कनिष्क कुमार जी, यह आपका सॉल्यूशन था। 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इसको आप लोग उतार लें। अब आइए, अब हम लोग 2 क्वेश्चन लगाए, थक गए, थोड़ा सा कंसेप्ट देख लें। एनी कर्व, अब देखिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो है इसका लिंक है, किससे है भाई, कोऑर्डिनेट से है। कौन कौन चैप्टर से है, स्ट्रेट लाइन से तो है ही, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से भी इसका लिंक है। तो कनेक्शन बनाने आना चाहिए। तो जब हम लोग क्वेश्चन बना के थक जाते हैं तो रिफ्रेश करने के लिए इधर आ जाते हैं। अब देखिए क्या है, एनी कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस दोनों में हम लोग डिग्री देखें, y पे पावर 2 और इधर x पे पावर 1 है। कम डिग्री वाला जो वेरिएबल है उसको 0 के इक्वेट कर दें, जो आएगा वही टेंजेंट होगा। अच्छा, y पे कितना पावर है जी, 2 है, x पे कितना पावर है, 1 है, x = 0, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा जी। x = 0 इस पैराबोला का टेंजेंट का EOT हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, अगर आपको ग्राफ आता है y² = 4ax, कोनिक सेक्शन में पढ़े होगे, यही ना टेंजेंट हुआ। यह कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या होता है, x = 0 हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए 2 डिग्री कम डिग्री वाला, मतलब इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2px + 2qy = 0, 2 कॉमन ले लिए, px + qy = 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे मांग रहा है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, 3 डिग्री 3, अब यहाँ फंस जाते हैं, अरे 2 1 3 डिग्री 2 1 3, सबसे छोटा तो ये है, मतलब x² - y² 0, y² = x², y = ±x, ये हो गया टेंजेंट। तो आप जो बीच बीच में देख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन के बाद कंसेप्ट, बहुत हायर कंसेप्ट है। अभी आपको इस कंसेप्ट का पता नहीं चल पाएगा, जब टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन को आप लगोगे तो ये जो बीच बीच में मैं कंसेप्ट रख रहा हूँ, ये आपका सारथी का काम करेगा क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इस कंसेप्ट को आप समझते जाना। यहाँ मेरा जो मकसद था यह बताना था कि अगर इधर भी पावर डिग्री है, इधर भी डिग्री है, EOT हमको चाहिए, लेकिन इसके लिए शर्त है कि ऐसा कर्व ओरिजिन से होके पास करना चाहिए। किससे होके पास करना चाहिए, ओरिजिन से होके पास करना चाहिए, किसी कर्व में नहीं लगेगा। अब बच्चे घबरा गए कि ओरिजिन से पास करेगा, हम कैसे जान जाएंगे। अरे एक साथ 0 0 उसमें पुट कर दीजिए, 0 = 0, ओरिजिन से पास करेगा, 0 0 0 0, ओरिजिन से पास करने वाला कर्व है, 0 0 0 0 0 0, x y एक साथ 0 0 दिए। तो यह कहाँ पे काम करेगा, यह कंसेप्ट, ऐसा कर्व जो किससे पास करे, ओरिजिन से पास करे। क्या रूल बताए थे, हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसको 0 के इक्वेट कर दो, EOT और आपको इवेल्युएट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप उतार लिए होंगे, मैं मिटाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। इतना कर्व दिया हुआ है एट द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस, किसको कट किया, x एक्सिस को, किसको, x एक्सिस को, क्या 0 होगा, y 0 होगा। ठीक है, y = 0 हो गया, इसमें पुट कर देते हैं y 0 0 पुट किए, क्या हो जाएगा, x - 7 x - 2 x - 3 0,
x का वैल्यू कितना आ गया 7, पॉइंट्स कितना हो गया जी 7,0, कितना हो गया 7,0। हम लोगों को क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो डेरिवेटिव इवेलुएट करना होगा। अब इस तरह में लोग फ्रैक्शन रूल लगाए, लंबा कर दिए, कुछ न करना है, इसको नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए, y x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, चेक कर लीजिए, हो सकता है हम गलत हो। ठीक, प्रोडक्ट रूल लगाए, y इसका डी कितना होगा जी 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, y का डी कितना होगा dy बाई डी एक्स, x का डी 1। अब देखिए हम लोगों को टेंजेंट का स्लोप चाहिए 7 0, x कितना है 7, y कितना है 0। ठीक, अब देखिए 0 2x माइनस 5, इसमें पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं लिख दिया, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 5 35 प्लस 6 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1, चेक कर लेना, या कितना आ जाएगा 49 और 6 55 20 डी वाई बटे डी एक्स 1/20 मेरे हिसाब से, अगर मैं सही हूँ। ठीक है, तो यह जो आया यह किसका स्लोप हो गया टेंजेंट का स्लोप हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, EOT इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कहाँ मैं इसे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, मतलब 70 पर @ Gmail नहीं है यह। ठीक है, y माइनस 0 क्या है स्लोप टेंजेंट का 1/20 x माइनस 7, सिंप्लीफाई मतलब लिस्ट फॉर्म में ले आना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल @ 7, 0 y माइनस 0, आपको पता है टेंजेंट का स्लोप 1/20 प्लस का माइनस रिवर्स मतलब 20 और x माइनस 7, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और यह हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से हम लोगों को यह इन्फॉर्मेशन मिला कि कोई भी कर्व अगर x एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ y0 पुट कर लेना है, अगर y एक्सिस को कट करेगा तो x0 पुट कर लेना है। अब आइए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व इतना एट पॉइंट्स। ठीक है, ये कर्व है, वेयर द कर्व कट्स द x एक्सिस, तो क्या 0 हो जाएगा, y0 पुट कर दिए, x³ माइनस 1 x माइनस 2 0, a³ माइनस b³ x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 0, या इमेजनरी वैल्यू देगा, इसको रिजेक्ट किए। अब यहाँ से x मिला 1, अब देखिए कितना x मिल गया 2, तो y भी 2 मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, when x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कीजिए, y इक्वल टू 1³ माइनस 1 1 माइनस 2, चलिए 0, when x इक्वल टू 2 यह भी 0 होगा। ठीक है 0, अब पॉइंट क्या क्या मिल गया, ध्यान से देखिएगा 1, 0, ठीक है ना जी, दूसरा पॉइंट है 2, 0, टेंजेंट लाइन खोजना है ना। ठीक, अब देखिए लिखने का तरीका, y माइनस 0 x माइनस 1, इसको लिखने का तरीका y माइनस y1 x माइनस 2। अब यहाँ स्लोप पुट करना है, अब स्लोप को खोजना शुरू किया। अच्छा, डेरिवेटिव तो किए ही नहीं, dy बटे dx, प्रोडक्ट रूल लगाइए, x³ माइनस 1 x माइनस 2 का डी 1 प्लस x माइनस 2, इसका डी होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x1 है 0 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 0 पे हम लोग इक्वेशन एक होगा लेकिन टेंजेंट जो है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो x एट 1 0 पे 1 माइनस 1 0, ठीक है, यहाँ 1 माइनस 2 और इंटू 3 1 का स्क्वायर, शायद -3 होगा, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पर 2 0 पे, तो 2 इधर तो 2 माइनस 2 0, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7,
समझ में आया मैं क्या बोला हूँ? डेरिवेटिव ये होगा, पॉइंट चेंज हो गया ना जी, x यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, तो ये तो मान लीजिए y माइनस y1 x माइनस x1 आप पुट किए, y माइनस y1 x माइनस, ये जो पुट होगा एक बार एट 1 0 जब हम लोग पुट किए तो -3 आया, और 2 0 जब पुट किए तो 7 आया। दोनों आंसर हो गया इस क्वेश्चन का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 2 क्वेश्चन किए थक गए, अब भी बोर हो गए होंगे, फिर एक कंसेप्ट ले आए, कॉनिक सेक्शन। इस कंसेप्ट को मैं पार्ट 4 में बताया था, तो वहाँ पे एक गलती हो गया था कि एक्स वाई को मैं शायद xy1 और y1x लिखा हूँ, उसे आप सुधार लेंगे, ठीक है। वीडियो बनाने का इतना प्रेशर होता है, अलग अलग क्लास 11 12 डिटर्मिनेंट पॉलिटेक्निक की जल्द से जल्द करना पड़ता है। तो कॉनिक सेक्शन देखें, ax² by² 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fyc0। मैं यहाँ बताया था कि अगर आप कॉनिक सेक्शन पढ़े होंगे तो इस कंसेप्ट को ज़रूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो सीख लीजिए। ये शॉर्टकट जल्द से जल्द लिखने का तरीका है कि अगर आपको EOT चाहिए या नॉर्मल चाहिए, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो x² को xx1 लिख दो, लिखने का यह तरीका है। y² को yy1, x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2, और xy यदि है xx1 yy1/2। इसका हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस 4 पॉइंट को भी याद किए हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन किससे आता है जनरली? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है ना जी, किसका टेंजेंट निकलना है? y² 16x। देखिए सीखिए यही चीज़, यह जो आप देख रहे हैं यही हो गया आपका x1 और y1। इसको हम लोग कैसे बनाते? dy/dx निकालते, फिर 4/8 का वैल्यू पुट करते, फिर y - 8, ऐसे भी बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट से इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। y² y1 अभी लिख देता हूँ मैं, 16x, x को क्या लिखेंगे जी? x प्लस x1/2। अब देखिए 2 से 16 कटा, 8 y1 हटा, 8 x1 के जगह जी 4, 8 से 8 कटा। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यही बेनिफिट है कंसेप्ट का। समझ गए किस तरह से लिखा जाता है? ये लिखने का पैटर्न। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ y² था तो यह y1 से रिप्लेस हुआ, x था तो इसको x प्लस x1/2 से रिप्लेस किए। हालांकि इस क्वेश्चन को आप कैलकुलस से भी बना सकते थे, हम लोग कोऑर्डिनेट का यूज कर लिए। तो लिंक कनेक्शन बनाने आपको आना चाहिए। तो चलिए 11 नंबर तक का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मैं इसीलिए मैं जब 2 बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक छोटा कंसेप्ट रख रहा हूँ, और यह जितना भी बीच बीच में आपको कंसेप्ट आ रहा है ये हायर कंसेप्ट है, देखने में आपको आसान लग रहा है। आने वाले दिनों में जब आप चैप्टर बनाओगे वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। अब देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू y इक्वल टू 2x² प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन। इतना कोई भी पैरेलल होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? m1 इक्वल टू m2। m1 किससे आएगा? इससे dy/dx कर लिए, 2x² मतलब 4x, 7 का dc 0, इसको हम लोग कह दिए m1। m2 लाइन है, लाइन का मैं बताया हुआ हूँ स्लोप, माइनस x का कोफिशिएंट मतलब 4, y का कोफिशिएंट -1 4। अगर पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 मतलब 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1। कर्व में पुट कर दिए, y इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर प्लस 7। पॉइंट्स कितना हो गया जी? 1,9। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। y - y1 यानी y - 9, स्लोप dy/dx 4x है, x का वैल्यू 1 है, 4 × 1 x - x1 1। आंसर कितना हो गया? y - 9 4x - 1। यही हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ गए होंगे। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पढ़िए। इक्वेशंस, एक से ज़्यादा इक्वेशन यहाँ हो सकता है। कर्व क्या है लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे। y इक्वल टू x³ + 2x + 6, इसका डेरिवेटिव किए कितना मिलेगा जी?
3x² प्लस 2, इसको हम लोग m1 कह दिए। ठीक है, लाइन का इक्वेशन कितना है, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हम लोग m2 कहते हैं। कोई भी लाइन का स्लोप कैसे इवेल्युएट होता है, माइनस x का कोफिशिएंट 1, y का 14, -1/14 m2। अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होगा, m1 m2 -1, m1 मतलब 3x² प्लस 2, m2 मतलब -1/14, -1 माइनस माइनस प्लस, 14 को उधर मल्टीप्लाई, 3x² प्लस 2 14, 3x² 12, x² 4, चेक कर लेना है। x बराबर, अब देखिए x का 2 वैल्यू तो y भी 2 होगा, आपको पता है। x 2 हो गया, y इक्वल टू 2 का क्यूब 2 × 2 प्लस 6, y इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 6 18, एक पॉइंट हो गया 2,18। और जब x का वैल्यू -2 है, पुट करें y बराबर -2 का क्यूब 2 × -2 प्लस 6, y इक्वल टू -8 -4 प्लस 6 -12, y इक्वल टू -6, एक पॉइंट हो गया -2, -6। हम लोगों को क्या इवेल्युएट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए आप एट 2,18, ध्यान से देखेंगे क्या लिखेंगे भाई, y -18 x -2। अब हमको क्या यहाँ रखना है, स्लोप। अब आप dy/dx को खोजना शुरू करो, ये है, ठीक है, ध्यान दीजिए कहाँ पे जी, 218 पे, x का वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है, मैं यहीं लिख देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, 2 का स्क्वायर प्लस 2, y -18, 2 का स्क्वायर 4, 3, 12 2 14, x -2, ये हो गया। और दूसरा टेंजेंट कहाँ पे होगा, -2 -6 पे होगा। कैसे लिखेंगे, y प्लस 6, इधर x प्लस 2, x के जगह -2 पुट करेंगे, मेरे हिसाब से वही वैल्यू आएगा, -2 का स्क्वायर 4 3, उतना ही आएगा। ये देखिए एक टेंजेंट यह हो गया और एक टेंजेंट यह हो गया, आंसर ये दोनों हो गया इसका आंसर। बनाए 12 और 13, थक गए। अब थोड़ा सा कंसेप्ट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इफ y इक्वल टू mx प्लस c, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़े हुए हैं, जहाँ m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये सर्किल को टच कर दिया, मैं t लिखा हूँ, टच कर दिया, तो इस कंडीशन को डायरेक्ट अप्लाई कर देना, छोटा करने के लिए c इक्वल टू +- a 1 + m²। अगर यही स्ट्रेट लाइन पैराबोला को टच किया, c इक्वल टू a/m, यही स्ट्रेट लाइन अगर इलिप्स को टच किया, c इक्वल टू +- a² m² प्लस b² का रूट। अब देखिए बहुत प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, एक लाइन है x + y इक्वल टू a, इसको टच कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है y बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -x प्लस a। अगर इस लाइन से आप कंपैरिजन करेंगे तो mx प्लस c आपको दिख गया होगा, m का वैल्यू कितना है जी, -1 है, c है, c मतलब a, ठीक। हम लोगों को क्या चाहिए, a चाहिए, c के बदले, अच्छा अब यह है क्या, इसका शकल देख लें, 6 से डिवाइड कर दिए, x² 3 y² 2 1, इलिप्स है, x² a², y² b² 1। अब आइए, ये है कंडीशन, इलिप्स अगर है, c के जगह क्या रख देंगे जी, a रख देंगे, क्या है +- a² मतलब 3, a इक्वल टू √3, लेकिन a² मतलब 3, m क्या है जी, -1 का स्क्वायर, b² कितना है जी 2, a बराबर +- बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप कोऑर्डिनेट में भी यूज कर सकते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं, तो इसको आप लिख लो। 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट बीच में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं 2, फिर कंसेप्ट। अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x log x विच इज पैरेलल टू द लाइन।
देखने में यह आसान क्वेश्चन है, प्रायः बच्चे इसमें फंस के गलती कर देते हैं। 100 में 90% बच्चे रॉन्ग करते हैं। देखिए वो गलती क्या करते हैं, dy/dx इवेल्युएट किए, उसको m1 कह दिए, इसका लाइन का स्लोप इवेल्युएट किए, m2 m1 इक्वल टू m2 कर दिए। टेंजेंट नहीं मांग रहा है, यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांग रहा है, नॉर्मल। देखिए y इक्वल टू क्या है, x log ex, ठीक है। इसका डेरिवेटिव पहले कर लें, dy/dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। x log x, जिनको ज़्यादा कष्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं, x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू 1, dy/dx 1 प्लस log x, ये टेंजेंट का स्लोप है। यहाँ नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल पैरेलल है, तो पहले नॉर्मल का स्लोप इवेल्युएट करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 1/1 प्लस log x। नॉर्मल पैरेलल है, टेंजेंट पैरेलल नहीं है, तो स्लोप किसका लेंगे, नॉर्मल का स्लोप लेंगे। इसको क्या कह दिया हम लोग, m1, समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, लाइन का स्लोप m2 -2 कोई दिक्कत, 1 हो गया। ध्यान दे दीजिए कहीं कोई गलती, पैरेलल है तो क्या होता है जी, m1 इक्वल टू m2 होता है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो क्या है, -1/1 प्लस log x इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर दिए, 1 प्लस log x -1, log x इक्वल टू 1 उस तरफ गया, -2। हम लोगों को क्या चाहिए, x y चाहिए। देखिए कैसे लगा दिए, x इक्वल टू e पे पावर -2, समझ में आया। अब x खोज लिए तो y खोजेंगे, यहीं पे पुट करेंगे, y इक्वल टू e पे पावर -2। अब देखिए e लिखना चाहिए, log e x के जगह e पे पावर -2। हम लोगों को पता है log के पावर, तो क्या हो जाएगा यह -2e -2, और log nn का वैल्यू 1, ठीक। एक्स वाई मालूम हो गया। अब हम लोगों को क्या इवेल्युएट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, y माइनस y1 मतलब ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा प्लस 2e -2। स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए पैरेलल है तो स्लोप तो यही होगा ना जी, 1, और x माइनस x1 e पे पावर -2, ठीक। अब यहाँ पुट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप पुट भी करोगे तो वही आएगा, log e करोगे, सॉल्व करोगे, यही 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ, ठीक, इसको इधर लिखते हैं, x माइनस e -2 y प्लस 2e -2, y को इस तरफ ले आइए, x माइनस y, इसको उस तरफ, 2e -2 e -2, x माइनस y 3e -2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, CBSE बोर्ड में इस बहुत बार, 1-2 बार इससे इस तरह के टाइप को पूछा गया है, और यह लॉग से रिलेटेड है तो और भी अच्छा इस चीज़ को बनाता है। तो ध्यान देंगे, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक हुआ। इसको पहले लिख लें तब हम लोग उसको करेंगे। देखिए स्लोप दिया हुआ है -1 और कर्व दिया है, इसका डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है, 1/x का -1/, हम लोग जानते हैं, और स्लोप भी दिया है -1, ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब dy/dx दिया हुआ है -1, -1/x -1 का स्क्वायर -1, x -1 का स्क्वायर 1, x -1 प्लस -1, x इक्वल टू +-1 +1, x इक्वल टू 2 और 0। अब देखिए x का 2 वैल्यू हो गया, x जब 2 है कर्व में पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू 2 - 1 1/1 1, यानी पॉइंट हो गया 2,1, एक पॉइंट। अच्छा x जब, मैं थोड़ा यहाँ गैप दे दिया, x जब 0 है तो y इक्वल टू 1/0 -1 मतलब पॉइंट हो गया 0 -1। अब यहाँ क्वेश्चन में स्लोप तो दिया है -1, y -y1 स्लोप दिया हुआ है, x -2 एक इक्वेशन, ठीक, टेंजेंट चाहिए। अब 0 - 1 पे y +1
स्लोप -1 दिया है, x -0, यह दूसरा इक्वेशन, ये दोनों आंसर हो गया। अब आइए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल का जब पार्ट 5 में बताया था वहाँ पे एक थोड़ा सा जिक्र था। इलिप्स पैराबोला का इक्वेशन था x = 80² y = 280। तो आज मैं कुछ ज़्यादा इक्वेशन यहाँ ले लिया, बहुत जगह यह आपको मदद करेगा। x² + y² = a²। सर्किल है, x = a cos थीटा, y = a sin थीटा, ये सर्किल का है पैरामेट्रिक इक्वेशन। यह पैराबोला है, y² = 4ax, x = 80², y = 280। ये हो गया पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन। x³ = y²। थोड़ा आप भी सोच सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग y = t³ ले लिए, t³ का स्क्वायर t6, तो x क्या लेंगे कि बैलेंस हो जाएगा, t² लिए। देखिए x = t², y = t³ हो गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या ऐसा वैल्यू लें, a cos³ थीटा, यह याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। इस दोनों वैल्यू को आप पुट करो। देखो a पे पावर 2/3, cos³ थीटा 2/3, 3 से 3 कटा, cos² थीटा sin² थीटा सेटिस्फाई करेगा 100%। इसमें x = a cos 4 थीटा, y = a sin 4 थीटा, ठीक है। यह इलिप्स का इक्वेशन है, उस दिन भी हम लोग देखे थे। a cos थीटा, y = b sin थीटा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आप हमेशा याद करके रहें। अब देखिए इसी पे बेस्ड, अब नॉर्मल टू द कर्व हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, dx/d थीटा, dy/d थीटा, dy/dx, y माइनस इतना, x माइनस इतना, x y से रिलेटेड इक्वेशन, फिर हीट एंड ट्रायल, जैसे मैं पीछे बताया था, लंबा हो जाता, लेंदी हो सकता। थोड़ा दिमाग लगाइए अगर पैरामेट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x/a क्या हो जाएगा जी, 1 + cos थीटा। अच्छा, x/a - 1 कितना हो जाएगा जी, cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, y बराबर कितना है जी, a sin थीटा है, तो y/a क्या हो जाएगा, sin थीटा है। और हम लोगों को पता है sin थीटा cos थीटा जब हो तो sin² थीटा cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है। sin थीटा का वैल्यू y/a का होल स्क्वायर, cos थीटा का वैल्यू x/a - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, y² x - a का होल स्क्वायर a² 1, x - a का होल स्क्वायर y² a²। अब आपको मालूम है सर्किल का इक्वेशन है, क्या होता है सर्किल का इक्वेशन, x - अल्फा का स्क्वायर, y - बीटा का स्क्वायर a²। सेंटर क्या है, अल्फा बीटा, रेडियस क्या है a। अब आप देखिए, ठीक, ध्यान से देखिए, तो इसका सेंटर क्या है, यहीं से दिख रहा है a0, ठीक। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल टू द कर्व, एक सर्किल बना, टेंजेंट है, ये टेंजेंट रहा होगा, कहीं भी टेंजेंट है, हमको नॉर्मल निकालना है। आपको पता है कोई कहीं भी टेंजेंट बने किसी सर्किल में, अगर नॉर्मल है तो उसको किससे पास होना होगा, सेंटर से पास होना होगा। ये टेंजेंट है, यहाँ नॉर्मल का बात हुआ है। कहीं भी टेंजेंट अगर सर्किल पे है, ज्योमेट्री अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि नॉर्मल जो है हमेशा सेंटर होके पास करेगा, ठीक है। तो ठीक है, हमको नॉर्मल को ही पास करने बताना है, तो सेंटर क्या है सर्किल का, a0। कैसे हो गया, अरे x - अल्फा, y - अल्फा बीटा था, a0 ऑप्शन में खोजिए। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर आप सही अप्रोच लोगे तो छोटा होगा, लॉन्ग अप्रोच लोगे तो बड़ा होगा। यह आप पर डिपेंड करता है किस तरह से छोटा करना। अब देखिए, द डिस्टेंस ऑफ एनी नॉर्मल टू द कर्व रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन इतना फ्रॉम द ओरिजिन इज। इसका डिस्टेंस पूछ रहा है तो पहले हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इवेल्युएट करना होगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कहीं भी अगर x = ft और y f1t मान लेते हैं, y =
F2T हो, ठीक है, इस तरह का लिखा हुआ हो, या T से रिलेटेड हो सकता है, थीटा से रिलेटेड हो सकता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल आपको इवेल्युएट, अगर टेंजेंट चाहिए y माइनस y1, देखिए ध्यान से देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूँ, ठीक, dy/dx मतलब F2-t F1-t x माइनस F1t, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉर्मल चाहिए रिवर्स प्लस का माइनस। अब यहाँ एक इक्वेशन दिए हुए हैं, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ध्यान से देखेंगे, ठीक, इसका सबसे पहले dy/dx हम लोग इवेल्युएट करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, मैं थिंक विदाउट इंक या थिंक विथ सम इंक, पैरामेट्रिक का मैं डिफरेंशिएशन में बताया हूँ। a पहले dy/d थीटा, यहीं पे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, साइन थीटा का dc cos थीटा माइनस, थोड़ा ब्रैकेट आप लगा लीजिए, थीटा cos थीटा है, थीटा cos थीटा का dc माइनस साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल लगा दिए, cos थीटा थीटा का 1 लिख दिए, डिवाइडेड बाय dx/d थीटा, a cos थीटा का dc माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल, थीटा साइन थीटा का cos थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ अगर सॉल्व कर सकते हैं कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार में मैं लिख दे रहा हूँ, और यह माइनस प्लस शायद माइनस हो जाएगा, ठीक, आप कर लेना। देखिए dy/dx कितना आ गया, साइन थीटा बाई cos थीटा टेन थीटा, ठीक। अब पैरामेट्रिक है, ठीक है, और थीटा नहीं दिया, अब देखिए कैसे लिखाएगा, इसलिए मैं ये स्ट्रक्चर लिखा था, y माइनस y1, ये पूरा कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिखिए, a साइन थीटा प्लस a थीटा cos थीटा, ध्यान से मिला लें, y माइनस y1 पूरा, मैं डायरेक्ट माइनस को वहाँ लिखा हूँ, इसका स्लोप है टेन थीटा बाई 1, हमको नॉर्मल चाहिए, प्लस का माइनस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/10 थीटा हो जाएगा। अच्छा, x माइनस x1, ये माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, ठीक। अच्छा, इसको साइन थीटा बाई cos थीटा लिखेंगे, y माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा cos थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा x माइनस a cos थीटा, हो सकता है माइनस प्लस में कहीं गड़बड़ हो, आप चेक कर लेना, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा cos थीटा, इधर माइनस x cos थीटा a cos स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए, ठीक, x को इस तरफ ले आइए, x cos थीटा y साइन थीटा a cos स्क्वायर थीटा, इसको उस तरफ ले जाएं, a साइन स्क्वायर थीटा x cos थीटा y साइन थीटा a, नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, वहाँ नॉर्मल फॉर्म था, याद करिए, ऐसे एक लाइन बनता था ओरिजिन से, यहाँ भी शायद कर्व रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली फ्रॉम द ओरिजिन, देखिए है लगभग वही है, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, x cos अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा, p होता था वहाँ, तो p कौन सा डिस्टेंस होता था, ये यहाँ p के जगह क्या है लिखा हुआ है, ये इक्वेशन तो यही है, x cos थीटा y साइन थीटा इक्वल टू a, तब आपको पता चल गया होगा ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, a है, यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस क्या था, p था। अब खोजिए, ए ऑप्शन है जी, सी नंबर। अब आ जाइए यहाँ, अब 2 क्वेश्चन किए, बहुत थक गए हम लोग, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ बताता हूँ, मैं नहीं थकता हूँ। बच्चे बोलते हैं सर 30 मिनट 25 मिनट का वीडियो देखते हैं थक जाते हैं, पता नहीं वो देखने में कैसे थकते हैं, ठीक है, वीडियो एक बार बनाएंगे तो उनको पता चलेगा थकावट।
देखने में अगर वो थक जाते हैं तो बनाने में पता नहीं क्या होगा। देखा कीजिए, स्टूडेंट है आपका, फुल टाइम है पढ़ाई करना। इन अलजेब्रा सॉल्व कर्व, अगर अलजेब्रा का फॉर्म है, आप कंडीशन भूल गए हो, ठीक है, सॉल्व कर्व एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac 0 कर दो, टेंजेंसी का कंडीशन आ जाए। और ज़रूरत हो तो आपको पता है अगर डिस्क्रिमिनांट 0 होता है तो वहाँ हम लोग अल्फ़ा = बीटा बोलते हैं, मतलब 2 रूट्स इक्वल होता है। ये आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ x + y बराबर एक टेंजेंट है, 2x² 3y² 6a का वैल्यू। अलजेब्रिक मैं बता रहा हूँ, अलजेब्रिक, इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। अब इसे मैं अलजेब्रिकली यानी अलजेब्रा से कैसे बनाएं, कुछ नहीं करना है। y बराबर क्या हो जाएगा, a - x हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा जी, a - x हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब आ जाइए यहाँ से ले लिए वैल्यू, इसमें पुट करिए 2x² + 3, y के जगह क्या रख देंगे, a - x का होल स्क्वायर। कितना है जी, 6 है। सॉल्व करिए, 2x² लिख सकते हैं प्लस 3a² x² - 2ax, ठीक, 2x² 3a² 3x², 6ax - 6 0। अब देखिए 3 2 5x² - 6ax और क्या 3a² - 6 0, ax² bx + c 0 पढ़े हुए हैं ना। bs डिस्क्रिमिनांट 0, d b² b क्या हो गया -6a, b² - 4ac, थोड़ा इससे लेंदी होता है। अब आप कंडीशन भूल गए हो तो यह भी एक उपाय है अलजेब्रिकली, इसलिए मैं इस मेथड को भी बता दिया। 36a², ध्यान से देखना है, 4 × 5 20 × 3 -60a², 4 × 5 20 120 0, कितना होगा जी -24a² -120 a² बराबर 5। आंसर अगर आपको याद होगा मिला लीजिए। देखिए, तो चूंकि वहाँ पे हम लोगों को कंडीशन था, याद था या लिखा हुआ था तो लिख दी, याद भी होना चाहिए। अगर आप भूल गए तो उसके लिए मैं यह बताया हूँ, ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर एक लाइन है, एक कर्व है, ये सिस्टम अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिमिनांट 0 कर देना। जल्दी से इसको उतारिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड डेट आर टेंजेंट टू द कर्व। इतना इसका डेरिवेटिव कर लिए, डी यह छूट गया था, dy/dx 1/x - 1/x², इस तरह लिखेंगे। और इसका स्लोप दिया है 2, मतलब dy/dx 2 दिया है, -1/x - 3 का स्क्वायर 2, मल्टीप्लाई करें x - 3 का होल स्क्वायर -1/2 x - 3। अब देखिए पूरा खेल बिगड़ गया। यह कौन सा वैल्यू देगा x का, इमेजिनरी वैल्यू। और कैलकुलस आपको मालूम है कि रियल वैल्यू के लिए होता है, यह इमेजिनरी वैल्यू है, x इवेल्युएट नहीं होगा। x इवेल्युएट नहीं होगा तो y किस तरह इवेल्युएट करेंगे। अगर पॉइंट्स नहीं होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, अगर टेंजेंट नहीं आएगा तो फिर लाइन हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा देयर इज इमेजनरी, समझ गए ना, रूट के अंदर अगर निगेटिव हो तो उसे कहते हैं इमेजनरी। देयर इज नो सच टेंजेंट which has a slope 2. There is no such tangent to the curve that has slope 2. ठीक, क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से। अब देखिए पॉइंट्स मांग रहा है, पॉइंट्स दिया नहीं है, पॉइंट्स को मान लेंगे। लेट p अल्फा बीटा बी द पॉइंट्स, मतलब यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, मान लिए पैराबोला है नहीं, एक कर्व है, ठीक है, इसको हम लोग मान लिए अल्फा बीटा। क्या है, अच्छा ये तो पैराबोला ही है। y = x² 3x + 4, यह रफ डायग्राम है। ठीक, अच्छा टेंजेंट क्या हो जाएगा जी, इसका DC निकाल लेते हैं। dy/dx
2x प्लस 3। अच्छा, अल्फ़ा बीटा पर टेंजेंट इवेलुएट कर लें, y माइनस बीटा, क्योंकि टेंजेंट आएगा तब ना उसको हम लोग ओरिजिन से पास कराएंगे। अब यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। अब वो क्या किया, x1 y1 के जगह 0 0। अरे टेंजेंट ओरिजिन से पास करा, पहले टेंजेंट हम लोग फॉर्म कर लेंगे तब ना हम उसको ओरिजिन से पास कराएंगे। x y 0 0 है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है 0 0। या नहीं बोल रहा है टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, दोनों में अंतर है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अल्फ़ा बीटा मांगे, पुट की करिए इसमें 2 अल्फ़ा प्लस 3 x माइनस अल्फ़ा, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये पास कर रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0, कहाँ पुट करेंगे, x y के जगह 0 माइनस बीटा 2 अल्फ़ा प्लस 3 0 माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा, एक इक्वेशन आ गया। अब आपको पता है हम लोगों को अल्फ़ा बीटा का वैल्यू इवेलुएट करना है। नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी 2 है तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी 2 होगा। तो अल्फ़ा बीटा मैं बार बार बताया हुआ हूँ, यह कर्व पे भी लाई करेगा, टेंजेंट पे भी लाई करेगा। टेंजेंट का काम हो गया, कर्व पे लाई करेगा। मतलब क्या, y के जगह बीटा, x के जगह अल्फ़ा दे देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा प्लस 4, दोनों को इक्वेट कर लें। क्या लिख देंगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा प्लस 4, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस 2, अल्फ़ा के 2 वैल्यू तो बीटा के भी 2 वैल्यू कर्व में पुट कर देना है। व्हेन अल्फ़ा बराबर 2, यहाँ पे कहीं भी रख दें, यहीं रख दें, बीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2, बीटा इक्वल टू 4 2 8 प्लस 6 14 हो गया। अच्छा, ये हो गया केस फर्स्ट। अब ले लिए केस सेकेंड, क्या लेंगे जी, व्हेन अल्फ़ा बराबर -2 बीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 3 माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4 2 8 माइनस 6, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखिए, अल्फ़ा 2 था तो बीटा 14 हुआ, या अल्फ़ा जब -2 हुआ बीटा 2 हुआ। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो पार्ट आएगा, पार्ट 7, वहाँ पे हम लोग टच का कंडीशन, दो कर्व के बीच कैसे एंगल फॉर्म होगा, tan थीटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, कर्व टच ईच अदर ऑर्थोगोनली, कुछ कंडीशन, लास्ट वो पार्ट होगा पार्ट 7। ठीक है, तो वहाँ हो सकता है कि अगर जो लोग केसी सिन्हा बना रहे हो उसी चैप्टर में टच वाला कंडीशन से बेस्ड क्वेश्चन हो, ऑर्थोगोनली पे बेस्ड क्वेश्चन हो, तो फरफराना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंस बनाए रखिएगा। पार्ट 7 भी जल्द, पार्ट 6 है ये, 7 भी हम लोग जल्द अपलोड कर देंगे, जुलाई में ही अपलोड हो जाएगा और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज जो पार्ट है काफ़ी मेहनत से बना है। ठीक है, पूरा वीडियो को देखना है, एंजॉय करना है, पूरा देखने के बाद आप चैप्टर को बना लेना, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखा करो और थोड़ा सा पेशेंस बनाएं। एनसीईआरटी जो बनाने वाले हैं वो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। पार्ट 7 मेरा हो जाता है, उसके बाद आप लगाना, शायद ही कहीं प्रॉब्लम आपको हो पाए। पूरा चैप्टर मुझे यूनिट पढ़ा लेने दीजिए। मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप लोग वीडियो को एंजॉय कर लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो और वीडियो को एंजॉय कर लेते हो, पसीना बह जाता है। ठीक है, तो पार्ट 7 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।